लगातार पौधे रोपण करते रहते हो और यहाँ पर पौधों की ज़रूरत भी ज़्यादा है। देखो जी, ऐसा है, ये जो हमने नैनो जंगल का जो कंसेप्ट शुरू किया है, इसके अंदर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जाते हैं ताकि जो गौरैया चिड़िया वो जो लुप्त हो चुकी है वो भी आए, और फलों के भी पौधे लगाए जाते हैं ताकि गरीब आदमी मतलब इसको तोड़ के जैसे खा सके, ताकि उसका भी वो हो सके। इसके जो नैनो जंगल हैं, इसके 3 फायदे हैं जी। एक तो एनक्रोचमेंट नहीं होती, जहाँ खोखे लग जाते हैं, जगह जगह गंद डल जाता है। दूसरा ब्यूटिफिकेशन होती है, और तीसरा ये ऑक्सीजन के जनरेटर क्रिएट हो जाते हैं। और एक जो जब जैसे कोई बायर्स आते हैं, जैसे आप देख रहे हो सामने बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स बैठे हुए हैं, तो बायर्स आते हैं तो वो देखते हैं भी पानीपत के क्या हालात हैं, जिन्होंने 5 साल बाद आना है या 4 साल बाद आना है, 2 साल बाद, उनके आगे क्या इंप्रेशन पड़ता है। और जबकि पानीपत की नगरी ने पूरे वर्ल्ड के मानचित्र पे अपना नाम रोशन किया हुआ है हैंडलूम में, तो वो आते हैं, वो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इन चीज़ों से धीरे धीरे एक छोटी छोटी इससे प्रोजेक्ट से एक बहुत बड़ा एक वो बनता है हमारे देश के लिए भी और पानीपत के लिए भी। तो एक समस्या उभर कर जरूर आती है, पेड़ पौधे लग जाते हैं, उनकी देख रेख नहीं हो पाती है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? देख रेख तो देखो ऐसा है ना, हम लोगों का एक सिस्टम पहले एक होता है, आपने देखा है हमारी पानीपत डायरे स्टेशन की अभी टैंकर हमने नया नया कल ही हमने इसका मुहूर्त किया है। तो जी ये देख रेख का ये सिस्टम रहेगा, जैसे जिस फैक्ट्री के सामने हमने बनाया है वो भी और पानीपत डायरे स्टेशन मिलके हम इसकी देख रेख करते हैं। HSBP का शायद एरिया पड़ता है ये, तो वहाँ से कुछ मदद मिलती है इस चीज़ के लिए आप लोगों को? HSBP की मदद यही है, भी उन्होंने हमें परमिशन दे दी है, भी आप लगा लो। नहीं, और कोई एक्स्ट्रा मदद ना ना, कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं है, लेकिन नहीं, वो मदद यही है भी आप, उन्होंने हमें परमिशन दी भी, आप लगा लो पेड़। देखो, एक प्रयास हम सब लोग मिलके पानीपत डायरे स्टेशन वाले कर रहे हैं। उसी प्रयास के अंदर एक नया और हमने एरिया डेवलप किया, जिसके अंदर हर तरह के वैरायटी के पेड़ लगा रहे हैं इसके अंदर। और पहली बार है कि जिसके अंदर अब हमने त्रिवेणी भी डाली है, वहाँ पर 2 त्रिवेणी वहाँ पे लगाई है इस एरिया के अंदर में। और आने वाले टाइम के अंदर में बहुत अच्छा एक एरिया बन जाएगा और बहुत हवा का वातावरण को साफ करेगा। अभी तक कितने पौधे लगाए हैं आपने? इस सीजन के अंदर में अब तक हम लोग 4000 पौधे लगा चुके हैं। कौन सा एरिया है? ये एरिया सारा 29 सेक्टर पार्ट 2 का एरिया है, डाइंग वाला एरिया है। इसके अंदर ग्रीन बेल्ट का एरिया जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किया हुआ है, उसी को हम धीरे धीरे करके सब डेवलप कर रहे हैं और उसी के अंदर पेड़ लगा रहे हैं। हाँ जी सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छी पहल की है आपने। देखो, फ्लाइंग क्लब ट्रस्ट और पानीपत डायरे एसोसिएशन के जो कॉम्बिनेशन से ये आज प्लांट्स लगाए जा रहे हैं 29 सेक्टर पार्ट 2 में, ये मैं जहाँ तक कहूँगा बहुत ज़रूरी भी है और आज की ज़िंदगी में हर बंदे की लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। आज हम देखेंगे कि एक सामान्य आदमी के घर भी 5 AC हैं, 5 उसकी फैक्ट्री में हैं, 2 उसकी गाड़ियाँ हैं, तो 12 AC हो गए। तो 12 दूनी 24 पेड़ की जिम्मेदारी ले ले। तो ये मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि हर बंदा 1 पेड़ 2 पेड़ अवश्य लगाए। और अभी आपने सवाल किया था कि इनकी देख रेख कैसे करते हैं। हमने अभी तक टोटल फ्लाइंग क्लब पर पानीपत डायरे एसोसिएशन मिला के शायद 40,000 पौधे लगाए हैं, जबकि ये मिशन हमारा 4 साल हो गए हैं। अगर चाहते तो हम 1 साल में ही 1-1 लाख 2-2 लाख पौधे लगा सकते थे, इसलिए हम उतना ही आगे बढ़ रहे हैं जितनी उसकी हम संभाल कर सकते हैं। कहते हैं ना, प्रीत लगानी सौखी है, निभानी औखी है। तो हम निभाने की तरफ भी हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेट है। तो यहाँ पर तो पोल्यूशन का स्तर भी काफी ऊंचा रहता है, हाँ, उस चीज को लेके जरूरत भी है। बिल्कुल। पोल्यूशन, हम जहाँ खड़े हैं 29 सेक्टर पार्ट 2 जो ही डाइंग और प्रिंटिंग का ये पूरा सेक्टर है, तो पोल्यूशन यहाँ पर चिमनियाँ भी बहुत हैं, पोल्यूशन रहता भी है। तो हमारा एक तरीके से एक फर्ज ये भी बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और ऑक्सीजन से ज़्यादा जनरेट करें। क्या नाम है? लक्की अरोड़ा।